अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान का हक के बारे में सुनिए। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्न मुहम्मदम माहु व अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुरान शरीफ, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है जो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए उतारी गई है। ये हम सब का ईमान है। इस एतबार से हम पर इस किताब के बहुत से हक है। साल में 2 बार होना चाहिए। क्या रोज़ाना बिल्कुल यानी पाव पारा भी पढ़ेंगे तो आराम से साल में 3 बार हो सकती है। रमज़ान में और फिक्र से पढ़ लेंगे तो क्या 3-4 बार हो सकती है। तो वाकई में सहाबा के कैसे ईमान यकीन अकीदे बने हुए थे कि बिल्कुल यानी जान को जानने, माल को माल नहीं समझते, सब अल्लाह की राह में लगाने वाले बने थे। और कुरान शरीफ भी बिल्कुल एक दिन का, एक रात का कुछ सहाबा, कुछ साथी ख़त्म करते थे। तो ये यानी है गई लापरवाही नहीं होना चाहिए। ये दीन का काम करते रहो, दीन का काम करते रहो, तरक्की पाओगे। अगर रुक जाओगे तो पस्ती पाओगे। तो कुरान शरीफ के बहुत से हक है। एक हक ये भी है कि हम जब तिलावत करें तो तिलावत के ज़ाहिरी आदाब का भी ख्याल करें। ज़ाहिरी आदाब से मुराद ये है कि हम वज़ू के साथ तिलावत करें, किबला रुख होकर अदब के साथ बैठे और ये सोचते रहे कि ये उस बड़े बादशाह का कलाम है जो सारी कायनात का बादशाह है, जिसके हाथ में सारी कायनात का इंतज़ाम है और जिसकी तरफ से इंसानों की रहनुमाई के लिए ये किताब नाजिल हुई है। अल्लाह ताला की बढ़ाई का जितना ख्याल हमारे दिल में बैठेगा उतनी ही बढ़ाई हमारे दिल में अल्लाह के कलाम की होगी। और उसी वक्त ये मुमकिन होगा कि हम उसे नसीहत हासिल करने और हिदायत और हुक्म लेने के लिए पढ़े। और उसी वक्त हमारे अंदर ये तैयारी पैदा होगी कि हम अपनी बुराइयों, अपने ख्यालों और अपनी पसंद और नापसंद को छोड़कर उन चीज़ों को अपना सके जिन्हें अपनाने का हुक्म ये किताब देती है, और उन चीज़ों को छोड़ सके जिन्हें ये किताब नापसंदीदा करार देती है, चाहे वो चीज़ें खुद हमें कितनी ही पसंदीदा क्यों न हो। जो लोग पहले कुछ ख्याल कायम कर लेते हैं और फिर उनकी तायीद के लिए कुरान की आयतें ढूंढते हैं, वो इससे हिदायत हासिल नहीं करते, बल्कि अक्सर इस बात का अंदेशा रहता है कि वो और ज़्यादा गुमराही में पड़ जाए। कुरान मजीद के पढ़ने के लिए तिलावत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो बड़ा मानीदार है। तिलावत के मानी है पीछे चलना। इसलिए कुरान का ये हक है कि हम उसे इसलिए पढ़े कि हमें उसके पीछे चलना है, न ये कुरान को अपनी रायों का पाबंद बनाना है और अपने पसंदीदा ख्यालों और नज़रियों के लिए कुरान से सनद हासिल करना है। दोस्तों और अजीज़ों, कुरान पाक की तिलावत की सबसे ज़्यादा बेहतर शक्ल ये है कि आप इसे नमाज में पढ़े। ख़ास तौर से तहज्जुद के वक्त पर अपने रब के सामने हद बांध कर खड़े हो और इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ ठहर कर पढ़े और उसके मजमूनों को दिल में जमाए। इस तरह ठहर कर कुरान पढ़ने को तरतील कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बात का हुक्म दिया गया था कि आप रात को नमाज में ठहर कर कुरान पढ़ा करते थे और पाँव मुबारक पे वरम यानी सूझ जाते थे। इस तरह ठहर कर कुरान पढ़ने से कुरान की बातें दिल में उतरती है और जब बंदा अल्लाह की राह में उसके दीन के लिए मुसीबतों का मुकाबला करता है तो उसी तरतील से उसके दिल में सुकून, इत्मीनान और जमाव पैदा होता है। कठिन हालात का मुकाबला करने की ताकत पैदा होती है और बंदा अपने आप को रब की हिफाजत और हिमायत में महफूज और महसूस करने लगता है। तो अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।